फ्रेंड्स, देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको भगवान पर ट्रस्ट करने को कह रहे हैं कि अपना फोकस जो है वो अपनी परफेक्ट हेल्थ, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और भगवान पर फेथ बनाए रखने पर फोकस करिए। आपको फालतू में अपनी हेल्थ को लेकर रिस्क नहीं लेना। अपनी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आप जो भी अच्छी डाइट ले सकते हैं, जैसे भी जो भी खाना खा सकते हैं, अच्छी चीज़ें आप खाएं और जो चीज़ों से हेल्थ को नुकसान पहुँचता है उनसे दूर रहें। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं कि अपनी फोकस जो है अपने लाइफ का अपनी हेल्थ पर बना कर रखें। And you created this situation and you have the second message है you created this situation यहाँ and you have the power। ये यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ आपको लग रहा है उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा है, कुछ मतलब कि सिचुएशन कुछ ख़राब है या कुछ आपने कुछ काम किया और वो आपका प्लान ठीक नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपसे यहाँ पे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा टाइम अगर आप देख रहे हो या आपका कोई प्लान ख़राब हुआ या कुछ भी है जैसा, तो अगर कोई टफ़ टाइम आप देख रहे हो तो वो आप हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें आप ही उसके लिए जिम्मेवार हो। आपसे ही कोई मिस्टेक हुई हो। अगर इस टाइप से आपसे कोई मिस्टेक हुई है और आपका कोई लाइफ में प्लान कुछ ख़राब हो गया, तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि अगर आपसे ये गलती हुई है, आपसे ये काम ख़राब हो गया, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप ये आपसे अभी ये जो उल्ट पुल्ट सब कुछ हो गया है उसको आप ठीक भी कर सकते हो। तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके पास पावर है कि ये जो भी आप सिचुएशन जो आपकी लाइफ में अगर कोई टफ सिचुएशन चल रही है तो उसको चेंज करने की आपके अंदर पावर है। और अगर कुछ आपसे प्लान कोई क्रिएटिविटी में आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए भी कह रहे हैं कि उसको आप फिर से ठीक कर सकते हैं, वो आपके पास पावर है उसको ठीक करने की। एंड थर्ड मैसेज है यहाँ पे रोमांस एंजल्स एंड आर हेल्पिंग यू। यहाँ पे है लव लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं कोई रिश्ते के लिए, तो यहाँ पर आपके लिए जो एंजल्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर आप कोई रिश्ते में आप कोई देख रहे हैं, आप कोई रिश्ता अगर आप शादी के लिए, तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल रही है। तो आपको ब्लेसिंग आ रही है गुड रिलेशंस के लिए, लाइफ में प्यार के लिए आपको हेल्प मिल रही है और आपको यहाँ पे एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं क्या है। द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट इज़ ट्रस्टवर्थी। ये यहाँ पर जो हमने मैसेज देखा कि जो आपकी जो लव लाइफ के लिए मैसेज आया था कि एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, तो नेक्स्ट मैसेज ये आया कि जिस पर्सन के बारे में भी अगर आपके मन में फ्रेंड्स अगर आपके मन में किसी पर्सन को लेकर डाउट चल रहा है कि वो मैरिज के लिए आप उसके साथ आगे बढ़ें या कोई और पर्सन है जिसके साथ आपको लग रहा है आप डाउट कर रहे हैं उसकी जो फीलिंग्स हैं उस पर, तो यहाँ पे आपसे आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि वो ट्रस्ट वर्दी है वो पर्सन जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं। तो आप वहाँ आगे स्टेप ले सकते हैं उसके लिए, मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं। तो एक और मैसेज देखते हैं क्या है। सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ आर्कएंजल माइकल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखने के लिए कह रहे हैं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद की जो कहीं पर भी अगर आपको कोई इंसल्ट करता है कोई पर्सन या कोई डोमिनेटिंग पर्सन है जो तो आपको मतलब कुछ भी किसी भी तरह की इंसल्ट को सहने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। अगर आप ये रिलेशन की बात भी देखें तो हर रिलेशन जिसमें आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है तो वो रिश्ता आपके लिए अच्छा है, वो लोग आपके लिए अच्छे हैं। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप प्रेफरेंस दें और कहीं पर भी आपको जहाँ और दूसरों पर भी अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ध्यान में रखेंगे और नेक्स्ट आप दूसरों के साथ भी जैसे यहाँ पर झुक कर ये विश कर रहे हैं तो आप भी औरों की रिस्पेक्ट करेंगे और रिस्पेक्ट के साथ आप औरों के साथ सामने जो किसी के साथ बिहेव करते हैं तो दूसरों अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपको प्यारी है तो आपको औरों की भी रिस्पेक्ट करनी है। एंड यहाँ पर ओम का निशान मुझे दे रहा है कि आपको ओम के साथ किसी पर्सन को ओम का जो साइन बार बार दिख रहा है तो किसी को ओम के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप ओम का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम जो एक बहुत ब्रह्मांड में एक ऊर्जा है जिसको मानते हैं, तो आपको ये आपकी लाइफ में जो भी आपके इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। अगर ये जो जैसे इस कार्ड में भी था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको हेल्प की जाएगी। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ला पाएंगे। तो ये किसी पर्सन के लिए अगर सेल्फ रिस्पेक्ट पर उसकी कोई
सिचुएशन है जहाँ उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप ओम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओम से आपकी जो आपके चक्रा बैलेंस होंगे, आप जब इतना अगर आप चैंट करते हैं इनको, तो आपके चक्रा बैलेंस होंगे, जिससे आपकी एनर्जी जो है आपकी बैलेंस होएगी, और आपका माइंड बॉडी सोल, जो कहते हैं ना कि माइंड और बॉडी का एक अलाइनमेंट में आते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर कोई पर्सन कर सकता है तो ओम की चैंटिंग करें। और यहाँ पे आप पर मुझे लग रहा है कि शिव जी की भी कृपा है उन पर्सन पर जिनको ये ओम दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट मैसेज है बी जेंटल विद योर सेल्फ। अगेन यहाँ पर मैसेज है सेल्फ रिस्पेक्ट का। और ये तो यहाँ मुझे कोई पर्सन लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है, और किसी की कोई ज़बरदस्ती, जैसे कोई कहते हैं ना डोमिनेट कर रहा होता है, और उनको वो काम पसंद भी नहीं है, फिर भी वो किसी पर्सन की वजह से वो उसको अपने मतलब उस काम को कर रहे हैं, या ज़बरदस्ती इतना बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं हर काम का। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ये पर्सन है, इसकी नेक देखो ऊपर है, एंड यहाँ पे एक ऐसे नेक पर भी भार है। तो ये जो बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं उसको रिलीज़ करें, और अपने खुद के ऊपर तरस खाएं, थोड़ा सा खुद के साथ, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें, अपनी केयर करें। जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप काम करें, या कोई काम है, या फिर ये किसी के मेंटली बर्डन भी हो सकता है कि आप कोई जो पास्ट में कुछ दुख है, या कोई औरों की कोई जो औरों के द्वारा कोई जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाई गई है, उस चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रेस ले रहा है। तो ये मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, या कोई बॉडी में भी, जैसे फिजिकली अगर किसी की नेक पे पेन रहता है, नेक या शोल्डर्स में पेन रहता है, तो उनके लिए भी है कि उन्हें स्ट्रेस कम लेना है। यहाँ पे मैसेज है, और स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस की वजह से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और खुद पर तरस खाएं, खुद की केयर करें, टेक केयर करें, और अपना ख्याल रखेंगे। और जब आप अपने लिए, जैसे जितना आपसे पॉसिबल है उतना ही काम आप अपने लिए लेंगे, बाकी सबका बर्डन आप नहीं लेंगे, तो यहाँ तो आपको अपनी लाइफ ज़्यादा इजी लगेगी। और अपनी लाइफ में आप देखेंगे कि आपका जो खुशियाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे आप लाइफ एंजॉय करना चाहते हो, तो वो आप अपना कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी फोकस ऑन डिवाइन पर कहा गया कि जो आपको बर्डन जो भी है रिलीज़ करिए। अगर आपसे कुछ प्रॉब्लम है जो आपसे रिलीज़ नहीं की जा रही, तो आप भगवान से प्रे करें। आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करेंगे। आप आर्कएंजल माइकल को भी आप प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन मैसेज आ गया जो मैंने अभी आपको बोला कि आर्कएंजल माइकल को प्रे करिए। देखिए, आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू। आपको यहाँ पर आर्कएंजल माइकल को प्रे करना है। उनसे कहिए, प्रे करिए कि वो आपकी लाइफ में जो आपका बर्डन है, जिसको आप खुद नहीं रिमूव कर पा रहे हो, तो उसको वो हेल्प करेंगे आपको उस बर्डन से फ्री करने के लिए। और आपको जो भी आपकी लाइफ में जो क्लटर फैला है, जो प्रॉब्लम्स, जो कुछ सिचुएशन बिगड़ी हुई है, उसको ठीक करने में वो आपको हेल्प करेंगे। एक मैसेज और देख लेते हैं। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। हो सकता है ये पर्सन जो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। कोई पर्सन यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, ये किसी भी तरह की अपनी कोई हेल्थ को लेकर हो सकता है, या कोई मेंटली कोई इसको स्ट्रेस है। कोई पर्सन अगर आप में से कोई अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो उसके लिए मैसेज है कि अपने लिए आप थोड़ा टाइम निकालें। खुद पर आप बहुत ज़्यादा इतना टॉर्चर मत करो खुद को। अपना हर एक बात के लिए आपने आपको खुद को ब्लेम मत करो। यहाँ पे एक मैसेज ये भी मुझे मिल रहा है कि अपने आप को ब्लेम मत करो। अगर लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए अपने आप को उसके लिए ब्लेम मत करो, खुद को गिल्ट में मत रखो। एंड यहाँ जो ये मैसेज था कि आपके अंदर ये, इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर है कि आपके अंदर ये इतनी एबिलिटी है, आपकी इतनी पावर है आपके पास कि आप कुछ भी सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, उसको आप टैकल कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। तो यहाँ पे इसीलिए ये मैसेज है। कोई पर्सन है जिससे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, या हेल्थ को लेकर कुछ इशू है, तो आप उसके लिए यहाँ पे मैसेज है कि वो खुद ही उसको ठीक कर सकते हैं। और अपने आप को इसके लिए, सारी जो भी लाइफ में अगर कोई इशू है, उसके लिए अपने आप को दोषी ना मानो, ब्लेम मत करो। और जो उस पर अपना टाइम है, थोड़ा टाइम आप बाहर निकलें। हो सकता है घर में कई बार स्ट्रेस होती है तो इंसान अकेला बंद रहना पसंद करता है, तो आपको अकेले ना रहें, आप बाहर निकलें, थोड़ा टाइम वॉक करने जा सकते हैं। नेचर का यहाँ पे पिक्चर है आउटडोर्स में कि आपको घर में अकेले बंद नहीं रहना। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो थोड़ा सा टाइम नेचर में स्पेंड करें, कहीं वॉक करने जा सकते हैं। ग्रीनरी में जो आपको एक अच्छा सा जो फीलिंग आती है, फ्रेश एयर मिलती है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है और मेंटली भी आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। तो किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आया कि उसको अपनी हेल्थ को ठीक रखना है और अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखना है, तो थोड़ा सा वो आउटडोर जाए, बाहर जाए, पार्क में जा सकते हैं, या कहीं भी ग्रीनरी के साथ कनेक्ट करें। वो आपका हार्ट चक्र उससे हील होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। तो आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उससे निकलने में। दिस सिचुएशन इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व। और अगर कहीं कोई पर्सन ओवर थिंक कर रहा है
किसी प्रॉब्लम को या किसी सिचुएशन से डर है उसके अंदर, तो यहाँ पर उसको कहा जा रहा है कि जो भी आप सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो ये पास्ट की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि आपकी लाइफ से अगर आपको डर है अभी भी तो वो चीज़ आपकी लाइफ से जा चुकी है। आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अब फ्री हैं और अपनी लाइफ को आप एंजॉय करें। और जो सिचुएशन को आप लेकर डर बना कर बैठे हो वो आपकी लाइफ से अब बहुत पहले ही वो सॉल्व हो चुकी है, और उसको आप अपने माइंड में फिर से मत लाओ और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री आप एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको मैसेज रेजोनेट होते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करें। और ये बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकते हैं, तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है उसको ही लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।